बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि इलेक्ट्रिक को सार्फिन को बिजली का एक और झटका। नेपरा ने कराची के लिए बिजली 4 रुपये 45 पैसे फी यूनिट तक महंगी करने की मंजूरी दे दी। इजाफे की मंजूरी गुज़श्ता माली साल की पहली समाही एडजस्टमेंट की मद में दी गई। नेपरा ने कराची के लिए बिजली महंगी करने का फैसला नोटिफिकेशन के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया कि इलेक्ट्रिक सार्फिन से इजाफी वसूलियाँ अक्टूबर और नवंबर 2023 में की जाएंगी। अपडेट करते चलें आपको कि इलेक्ट्रिक सार्फिन को बिजली का एक और झटका। नेपरा ने कराची के लिए बिजली 4 रुपये 45 पैसे फी यूनिट तक महंगी करने की मंजूरी दे दी। इजाफे की मंजूरी गुज़श्ता माली साल की पहली समाही एडजस्टमेंट की मद में दी गई। नेपरा ने कराची के लिए बिजली महंगी करने का फैसला नोटिफिकेशन के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। ईंधन की लागत बढ़ने से बिजली के शोबे में खसारा 1000 अरब तक जा पहुंचा। नेशनल बिजनेस ग्रुप चेयरमैन मियां जाहिद हुसैन ने कहा कि पाकिस्तान में यौमिया 2 से 3 अरब रुपए की बिजली के नुकसानात बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। बिजली के लाइन लॉसेस और चोरी को हर सूरत कम करना ही होगा। अशरफ खान की रिपोर्ट। बिजली के क्या मसाइल हैं? क्या बिजली की कीमत में कमी हो सकती है? नेशनल बिजनेसमैन ग्रुप चेयरमैन मियां जाहिद हुसैन ने तजावीज़ दे दी। मियां जाहिद हुसैन ने कहा कि बिजली के शोबे में सालाना 1000 अरब रुपए के नुकसानात होने लगे हैं, जो कि 2 अरब 75 करोड़ रुपए यौमिया बिजली के शोबे में खसारे का सामना है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान दरामदी फ्यूल से बिजली बना रहा है। बिजली की तरसील में चोरी, लाइन लॉसेस के मसाइल बहुत ज्यादा हैं। हम इम्पोर्टेड फ्यूल मंगाते हैं और मंगा के बिजली बनाते हैं, और बिजली बना के जब हम आगे सप्लाई करते हैं तो उसमें कुछ तो हमें बिल नहीं मिलते, कुछ लाइन लॉसेस में बिजली ज़ाया हो जाती है और कुछ चोरी हो जाती है। यानी इसमें 3 मदों में नुकसान है, जिसको मिला के कोई 1000 अरब रुपए या 2.25 अरब रुपए पर डे का लॉस है। मियां जाहिद हुसैन ने बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन को खुश आइंद करार दिया और कहा कि ये सिलसिला पूरे साल जारी रखना होगा। मियां जाहिद हुसैन ने कहा कि सस्ती बिजली के लिए जो प्लांट इस्तेमाल नहीं हो रहे, उसकी मद में भी कैपेसिटी चार्जेस की मद में 18 रुपए फी यूनिट अदा कर रहे हैं, जो जुल्म है। पिछले कुछ दिनों से हुकूमत हमारी बड़ी एक्टिव हुई है और इसमें छापे मारे जा रहे हैं और बिजली चोरों को पकड़ा जा रहा है। मैं समझता हूँ कि ये 1 दिन 2 दिन या 1 महीने या 2 महीने का काम नहीं है, ये परमानेंट बेसिस पे काम है। नेशनल बिजनेस ग्रुप के चेयरमैन ने कहा कि जो बिजली सर्दियों में इस्तेमाल नहीं होती वो सनअतों को दी जाए। सर्दियों में इंडस्ट्री को गैस की लोड शेडिंग की जाती है। अगर बिजली मिलेगी तो पैदावारी सलाहियत बढ़ने के साथ रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। कराची में कौमी असम्बली की 1 और सूबाई असम्बली की 3 नशिस्तों का इजाफा हो गया। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर की नई हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्तें जारी कर दी। कराची में सिंध असम्बली की नशिस्तें 43 से बढ़कर 47 हो गईं। आजिज जमाली की रिपोर्ट। कहाँ कितनी सीटें पड़ गईं, कितनी सीटों में कमी आ गई। इलेक्शन कमीशन ने नई हल्का बंदियों की इब्तिदाई फहरिस्त जारी कर दी। नई हल्का बंदियों के मुताबिक कराची की आबादी में इजाफे की वजह से जिला साउथ में कौमी असम्बली की 1 नशिस्त का इजाफा हो गया। इस तरह कराची में कौमी असम्बली की नशिस्तों की तादाद 22 हो गई। जिला मलीर, शर्की और वस्ती में 1-1 सूबाई नशिस्त का इजाफा। कराची में सिंध असम्बली की नशिस्तें 43 से बढ़कर 47 हो गई हैं। सूबे सिंध में सांगड़ से कौमी असम्बली की नशिस्त कम हो गई। सांगड़, खैरपुर और ठट्टा से सूबाई असम्बली की 1-1 नशिस्त कम हो गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की हल्का बंदियों के मुताबिक नोटिफिकेशन के मुताबिक पूरे मुल्क में इलेक्शन कमीशन के जिलाई दफातर और वेबसाइट पर फहरिस्तें आवेजा कर दी गई हैं। इन पर कल से एतराज़ात वसूल किए जाएंगे और 27 अक्टूबर तक एतराज़ात की वसूली का सिलसिला जारी रहेगा। किसी भी हल्के में तब्दीली पर सिर्फ उसी हल्के के वोटर को एतराज का हक होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 30 नवंबर को नई हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्तें जारी करेगा। आजिज जमाली, सिटी 21। सूबाई इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए रिटर्निंग अफसरान की तैनाती कर दी है, जबकि नई हल्का बंदियों पर भी काम शुरू हो गया है। आजिज जमाली की रिपोर्ट। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से नई हल्का बंदियों की फहरिस्तें इलेक्शन कमीशन के तमाम दफातर के बाहर और वेबसाइट पर आवेजा की जाएंगी। जॉइंट इलेक्शन कमिश्नर अली असगर सियाल कहते हैं कि हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को जारी की जाएगी। जनरल इलेक्शन के हवाले से जो हल्का बंदी का काम हुआ है उसकी लिस्टें जो है वो आवेजा होंगी, पब्लिकेशन होगी इनकी। इसके बाद 1 महीने का शेड्यूल है, इन पर एतराज़ात दाखिल किए जाएंगे और उसके बाद फिर 1 महीने में इनका फैसला होगा। तो ये 30 नवंबर को इनका फाइनल पब्लिकेशन होगी और उसके बाद फिर ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जनरल इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस किया जाएगा।
सूबे में 886 से जायद ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए रिटर्निंग अफसरान मुकर्रर हो गए हैं। कराची के 4 अजला समेत सूबे के 21 अजला में 77 जनरल नशिस्तों और दीगर मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन होगा। देखें, जो डायरेक्ट सीट्स हैं 77 जो मैंने जिक्र किया है, ये 21 डिस्ट्रिक्ट्स हैं सिंध के जहाँ हो रहा है, जिसमें से 4 अजला कराची के हैं, इसी तरह बाकी इंटीरियर सिंध के हैं, और बाकी जो रिज़र्व सीटें हैं जो यूनियन कमेटीज़ की हैं या यूनियन काउंसिल्स की हैं, वो कोई 28 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। मुल्क भर में 30 नवंबर को नई हल्का बंदियां मुकम्मल होने के बाद आम इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ आजिज जमाली, सिटी 21। आम इंतखाबात का तबल बजते ही जियालों ने तैयारियां शुरू कर दी। पीपल्स पार्टी की सूबाई क़यादत 2 अक्टूबर से उम्मीदवारों की दरख्वास्तों पर गौर शुरू करेगी। आजिज जमाली की रिपोर्ट। पीपल्स सेक्रेटेरिएट में पीपल्स लायर फोरम सिंध के इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में सेनेटर निसार अहमद खोड़ो ने शिकवा किया कि इलेक्शन के लिए 90 रोज के कानून पर अमल नहीं हुआ। लेकिन अफसोस सिर्फ ये होता है कि जब 30 नवंबर की भी बात आ गई तो फिर इलेक्शन की डेट अभी तक नहीं आई। सिर्फ ये कह दिया गया कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में होंगे। सेनेटर निसार अहमद खोड़ो ने मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी को सूबे भर से उम्मीदवारों की दरखास्तें मौसूल हुई हैं। 2 अक्टूबर से जिले सतह के इजलास होंगे जिनमें उम्मीदवारों की दरखास्तों पर गौर किया जाएगा। हमारी पार्टी के लिए जो भी ख्वाहिशमंद हैं उन सब की एप्लीकेशंस आ चुकी हैं। हम 2 तारीख से मीटिंग शुरू करेंगे और हर डिवीज़न की मीटिंग बुलाएंगे। हम उसमें अगर शॉर्ट लिस्टिंग करनी पड़ी तो शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे, फाइनल करना पड़ा तो फाइनल करेंगे। हम प्रोसेस शुरू कर चुके हैं। ये अक्टूबर का महीना है। अक्टूबर के महीने में एक 10 दिन में भी ये सब काम हो सकता है। तो हम तैयारी है और हम कह सकते हैं कि भाई इलेक्शन ही वाहिद हल है पाकिस्तान का। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर ने मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी में नए लोग आते रहते हैं। पार्टी कारकुनों और नौजवानों को हमेशा टिकट्स देती रहती है। कैमरामैन शकील खान के साथ आजिज जमाली, कराची। निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर कहते हैं कि सियाहत को फ़रोग देकर मुल्क की मईशत को मुस्तहकम किया जा सकता है। इकरा अवान की रिपोर्ट। योम सियाहत के मौके पर मोहाटा पैलेस में तकरीब का इनेकाद किया गया। दिन की मुनासबत से तारीखी इमारत को खूबसूरत रंगीन रोशनियों से सजाया गया। तकरीब में निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर, गवर्नर कामरान टिसोरी, निगरान सूबाई वजीर सकाफत समेत मुख्तलिफ कौंसल, जर्नल और गैर मुल्की मंदोबीन ने शिरकत की। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला मकबूल बाकिर का कहना था कि सियाहत हमेशा से मईशत की मजबूती की वजह रही है। कोविड के बाद से दुनिया भर की सियाहत मुतासिर हुई। The global tourism industry has faced unprecedented challenges due to COVID-19 pandemic and climate change effect. It forced us to re-evaluate our approach to tourism and embrace a sustainable green future. गवर्नर कामरान टिसोरी का कहना था कि अगर ये दिन 76 साल पहले मनाते तो हालात मुख्तलिफ होते। और ऐसे कमालात मौजूद हैं कि जिन्हें दिखाकर हम पाकिस्तान का न तो नाम बड़ा कर सकते हैं बल्कि दुनिया में एक पहचान बना सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती मेरी रही कि आज का ये प्रोग्राम 76 साल पहले नहीं हो रहा है। पाकिस्तान ने जब आज़ादी ली तब हम ये प्रोग्राम नहीं कर रहे। आज जो चीज़ें हम दिखा रहे हैं उसे दिखाते हुए हमें 76 साल गुजर चुके। तकरीब में फोक म्यूजिक पर टेबलोज और फनकारों की परफॉर्मेंस ने 4 चांद लगा दिए। कैमरामैन फरहान आबिद के साथ इकरा अवान, सिटी 21। वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने सिंध बार काउंसिल के नए ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला ने कहा कि वकला किसी भी सोसाइटी का अहम किरदार होते हैं। इन वकला ने अपनी जानों की कुर्बानियाँ दी हैं। सैयद नुमान गुल की रिपोर्ट।
निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस मकबूल बाकर पहुंचे सिंध हाई कोर्ट। सिंध बार कौंसिल के नए ऑफिस का इफ्तिताह किया और वकला बरादरी से मुलाकात की। तकरीब से खिताब में निगरान वज़ीर आला जस्टिस मकबूल बाकर ने कहा कि वकला ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। उन्होंने वकला के इलाज मुआवजे के लिए अस्पताल बनाने का भी वादा किया। अलबत्ता ये जो तामीर है अस्पताल की, इस सिलसिले में मैं मेट्रो को फ़ौरन टेकअप करता हूँ और इसके लिए जो ज़रूरी हिदायत हैं वो मैं दूंगा। उसके बाद रिपोर्ट आएगी और मुझे कवी उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम इसमें कुछ ना कुछ पेशरफ्त करेंगे। इस मौके पर वकला ने अपने मसाइल से निगरान वज़ीर आला को आगाह किया। इंटरव्यू में आप देखिए वहाँ पे भी कोई तो वकला के हॉस्पिटल नहीं है। इस तरह नई भाई ने कहा कि मैं हॉस्पिटल के लिए आप मेहरबानी करें, तो मैं आप सबकी मेहरबानी होगी। मैं सीएम साहब से और आपके साथ रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे हॉस्पिटल के लिए बुक कर सकें। अगर 200 बेड का हॉस्पिटल का प्रपोजल हम सीएम साहब को पेश करेंगे, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है वो प्रपोजल मंजूर भी होगा और हमने डिस्कस भी की। तकरीब में बड़ी तादाद में वकला बरादरी ने शिरकत की। कैमरामैन हारिस के साथ सैयद नोमान गुल, सिटी 21। इंटरनेशनल डिग्री लेना हुआ आसान, जदीद तालीम और रोज़गार साथ साथ। इंटरनेशनल सेंटर फॉर एजुकेशन एक ऐसा इदारा है जो तालिब इल्मों को तालीम के साथ साथ नौकरी के मौके भी मुहैया करता है। आदिया नाज की रिपोर्ट। पाकिस्तान की तालीमी निज़ाम में बड़ी पेशरफ। अब पाकिस्तान में रहते हुए इंटरनेशनल एजुकेशन की डिग्री लेना हुआ आसान। इंटरनेशनल सेंटर फॉर एजुकेशन पाकिस्तान में रहते हुए इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी तक रसाई देता है। आईएस गुज़िश्ता 3 साल से पाकिस्तान में मौजूद तलबा और तालबात को जदीद तालीम फराहम कर रहा है, जहाँ कंप्यूटर, बिजनेस, फैशन, अकाउंट्स और दीगर शोबाजात की तालीम दी जाती है। आईएस को बरतानवी इदारे आई क्वालिफायर यूके ने पाकिस्तान में मुतारिफ करवाया। इस वक्त पाकिस्तान के 2 शहरों कराची और इस्लामाबाद में इसके सेंटर कायम हैं, जहां 700 के लगभग स्टूडेंट्स आईएस से तालीम हासिल कर रहे हैं। इंटरनेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस के डीन डॉक्टर ग्राहम कहते हैं, हमारा इदारा तलबा को इंटरनेशनल तालीम तक रसाई मुहैया करता है ताकि वो दुनिया भर में कहीं भी अपने करियर का आगाज कर सकें। इस इदारे के कोर्सेज नौकरी के हुसूल में मदद देते हैं। To give students access to international qualifications that can take them on pathways around the world with their careers, or to study overseas should they wish. So here at ICE we have foundation programs, we have undergraduate programs, we have postgraduate programs, we have a range of courses which allow students to be able to obtain credible international qualifications which are vocationally orientated. You will be able to get jobs from what we do. डायरेक्टर एचआर अली रजा नेमती का कहना था कि ऐसे स्टूडेंट्स जो कि महंगाई के बायस अपनी तालीम जारी नहीं रख सकते, हमारा इदारा इन्हें न सिर्फ तालीम बल्कि साथ साथ कमाई का जरिया भी मुहैया करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके अंदर होनी चाहिए वो खाली डिग्री नहीं होनी चाहिए, वो आपका स्किल सेट भी होना चाहिए। तो अगर स्किल सेट आपके अंदर मिसिंग है तो यू शुड लुक फॉर इंटरनेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस। और आप यहाँ पे आए और यहाँ पे एक ऑप्शन है जिसको हम बोलते हैं इंक्यूबेशन सेंटर, जिसके अंदर आप अपनी स्किल्स पॉलिश भी कर सकते हैं और हम इसको बोलते हैं लर्न टू अर्न। राइट, सो आप साथ साथ अर्निंग भी करेंगे, साथ साथ पढ़ेंगे भी और ज़्यादातर आपको मौका भी मिलेगा इंटरनेशनली बाहर जाने का भी और ब्रिटिश एजुकेशन का फ्लेवर लेने का भी। आज में स्टूडेंट को पढ़ाई के साथ कुछ घंटे रोजगार कमाने के लिए दिए जाते हैं ताकि वो अपनी तालीम और खर्चा खुद उठा सकें। कैमरामैन जहांगीर के साथ आदिया नाज, सिटी 21। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की 35वीं सालगिरह, सिविल अस्पताल और क्रिश्चियन कॉलोनी में तकरीबात का इनेकाद। रहनुमाओं का कहना है कि आइंदा वज़ीर-ए-आज़म बिलावल भुट्टो होंगे। जियाले चेयरमैन की 35वीं सालगिरह, शहर कायद में जश्न का सिलसिला जारी। मलीर बर्फखाना क्रिश्चियन कॉलोनी में पीपल्स पार्टी मिनॉरिटी विंग कराची डिवीजन की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें जियालों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। सिटी 21 से गुफ्तगू में पीपी मिनॉरिटी विंग कराची के सदर मुश्ताक मट्टो का कहना था कि आइंदा इलेक्शन में पीपल्स पार्टी कामयाबी हासिल करेगी और बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर-ए-आज़म होंगे। मैं समझता हूँ कि नौजवानों की भी और बुजुर्गों, माँ बहनों, बेटियों और तमाम पाकिस्तानियों की उम्मीद जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से है। जिस तरह भुट्टो साहब से थी, जिस तरह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से थी, इसी तरह अब बिलावल भुट्टो से उम्मीद रख के लोग बैठे। तकरीब के शुरा का कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो अक़लियतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करती है। ये जो हमाम बैठी है ये गुलदस्ता है और हम लोग उनकी चाहत में आज पूरी अमाम, हमारी अक़लियत पूरी उनके लिए हमारी जानें भी कुर्बान करेंगे बिलावर के लिए। और बिलावर के लिए ये इलेक्शन आ रहे हैं, उसमें जीताते हम दम लेंगे। सेलिब्रेशन के लिए तो बहुत सारी दुआएं हैं उनके लिए और मुश्ताक मट्टू साहब के लिए तो उनको मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगी।
चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का 35वां जो सालगिरह उसको मनाया जा रहा है, और ये इस बात का सबूत है क्योंकि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अक़लियतों से बड़ी मोहब्बत करती है। इधर ऑल सिंध पीपल्स पैरामेडिकल स्टाफ की जानिब से सिविल अस्पताल बिलावल भुट्टो की सालगिरह का केक काटा गया और जियालों ने बिलावल के हक में नारेबाजी की। पैरामेडिकल स्टाफ के मरकजी सदर सुलेमान और कराची डिवीजन के सदर नियाज अहमद खासकेली ने कहा कि अगला वजीर आजम चेयरमैन बिलावल भुट्टो होंगे। पूरी सिंध में जितने भी हमारी हॉस्पिटल हैं, यूनिट हैं, डिस्ट्रिक्ट टाउन हैं और डिवीज़न हैं, वो मना रही हैं। आज भी सिविल हॉस्पिटल में जो कराची में ये प्रोग्राम कर रहे हैं, हम पुरजोश तरीके से और हमारे विलवले से जो का हमारे दोस्त कारकुन जो अहदेदार आज की सालगिरह जो का बिलावल साहब की जो कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला अगले भी जब भी सालगिरह होगी वो मनाते रहेंगे। ये हमारी एक फैमिली है, उनसे हमारा एक खून का रिश्ता है। ये हमारे कायद बिलावल भुट्टो साहब की जो सालगिरह मना रहे हैं, सिर्फ कराची की हद तक नहीं, पूरे सिंध में हमने मनाया। कल भी हम जो है नवाबशाह में हमने मनाई है, अब लालकाना में मनाने जा रहे हैं और पूरे सिंध में मनाते हैं। हम अपने कायद से बहुत प्यार करते हैं। शहर में मुख्तलिफ मुकामात पर साबिक वजीर खारजा और PPP के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की सालगिरह की तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। कराची में बच्चों के अगवा और पुरस्रार लापता होने के वाक़यात में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया। शाहजेब हुसैन की रिपोर्ट। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में बच्चों के अगवा और पुरस्रार लापता होने के वाक़यात बढ़ने लगे। रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त में सबसे ज्यादा बच्चे अगवा और लापता हुए। आदाद शुमार के मुताबिक शहर कायद में जिला शर्की में बच्चों के लापता होने के सबसे ज्यादा वाक़यात रिपोर्ट हुए, जहां 168 बच्चे लापता हुए। शहर में जनवरी में 98 बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई। फरवरी में 112, मार्च में 85 बच्चे गुम हुए, अप्रैल में 48 और मई में 91 के वाक़यात रिपोर्ट हुए। जून में 132 और जुलाई में 119 बच्चे लापता हुए। अगस्त में 155 और सितंबर में 60 से ज्यादा बच्चों के अगवा और लापता होने के वाक़यात रिपोर्ट हो चुके हैं। ज्यादातर बच्चों के लापता होने के वाक़यात गुलशन इकबाल, बल्दिया टाउन, औरंगी टाउन, महमूदाबाद, नुमाइश, मारीपुर, कोरंगी, गुलिस्तान जौहर के मुख्तलिफ इलाकों में रुनमा हुए। रवां साल जिला वस्ती से 116, कोरंगी 122 और गरबी से 140 बच्चे और बच्चियां गुम हुई। जिला जुनूबी से 49 और मलीर से 146 बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। दूसरी जानिब लापता होने वालों में से 617 बच्चों को पुलिस ने तलाश करके वालिदैन के हवाले कर दिया। आगे बढ़े, आपको बताएं इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 5 पैसे सस्ता होकर 289 रुपये से भी नीचे आ गया। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपये, यूरो 3 रुपये और बरतानवी पाउंड 9 रुपये सस्ता हुआ। अशरफ खान की रिपोर्ट। क्रैकडाउन के असरात, रुपया डॉलर को देने लगा मात, एक और दिन डॉलर के नाम। स्टेट बैंक रिपोर्ट के मुताबिक इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 1 रुपये 5 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 289 रुपये 80 पैसे से गिरकर 288 रुपये 75 पैसे पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 307 रुपये 10 पैसे की बुलंद सतह से अब तक 18 रुपये 35 पैसे सस्ता हो चुका है। माहिरीन का कहने का डॉलर 18 रुपये से जायद सस्ता होने से पाकिस्तानी रुपए में बैरूनी कर्जों का बोझ 2250 अरब रुपए कम हो गया। दरामदी खाम माल की कीमत में भी नुमाया कमी होगी, जो महंगाई की शरह कम कर देगा। क्रैकडाउन की वजह से ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपये सस्ता होकर 290 रुपए की सतह पर आ गया। डॉलर 330 रुपए की बुलंद सतह से अब तक 40 रुपए सस्ता हो चुका है। ओपन मार्केट में यूरो 3 रुपए सस्ता होकर 309 रुपए और बरतानी पाउंड 9 रुपए सस्ता होकर 355 रुपए का हो गया है। अशरफ खान, सिटी 21। स्टॉक एक्सचेंज में हफ्ते के तीसरे रोज कारोबार में मस्बत रुझान रहा। दिन भर मार्केट 100 इंडेक्स पॉइंट्स के दरमियान ट्रेड होती रही। दिन के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 87 पॉइंट्स के इजाफे से बंद हुआ। अयाज राना की रिपोर्ट। हुकूमत की मुनाफाखोरों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां, स्टॉक मार्केट भी संभलने लगी। स्टॉक मार्केट में आज हफ्ते के तीसरे रोज कारोबार का मुस्बत इख्तिताम हुआ। माहिरीन के मुताबिक मार्केट सुस्त है मगर चल रही है। अब कोई ऐसी बात नजर नहीं आ रही जिससे स्टॉक मार्केट पर बुरा असर पड़े। डॉलर भी मुसलसल नीचे आ रहा है। देखिए, काफी टाइम से तो लोग इन्वेस्टर परेशान थे और मतलब कोई नई इन्वेस्टमेंट करने में थोड़ा सा रिस्क पीछे हट रहे थे। लेकिन आपने देखा 16 दिन से तकरीबन US डॉलर के जो प्राइसेस हैं वो नीचे आ रहे हैं, तो एक अच्छी खुशाइन बात है। इसके बाद इंटरेस्ट रेट भी अनचेंज रहा, तो ये दोनों पॉजिटिव जो न्यूज़ के बाद जो मार्केट में थोड़ी सी अब बेहतरी आना शुरू हुई है। सीमेंट सेक्टर काफ़ी टाइम से ये एक्टिव नहीं था, अभी उसमें भी थोड़ी एक्टिविटी आई है। स्टील सेक्टर है, इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि इसका जो डायरेक्टली जो है अब जो पेट्रोल के प्राइसेस है उस पर भी इफेक्ट आएगा। पेट्रोल के प्राइसेस भी जो है अब आने वाले दिनों में वो भी नीचे आ सकते हैं। 100 इंडेक्स 87 पॉइंट्स के इजाफे से 40,365 की सतह पर बंद हुआ। मार्केट में 6 अरब रुपए मालियत के 17 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ। आज 171 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा और 122 कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। कैमरामैन उस्मान के साथ अयाज राना, सिटी 21। माली साल में मुल्क में डिजिटल ट्रांजैक्शन में इजाफे का रुझान बरकरार रहा। इंटरनेट बैंकिंग सार्फिन की तादाद 15%, मोबाइल बैंकिंग सार्फिन की तादाद 30% इजाफा। स्टेट बैंक के मुताबिक डिजिटल ज़राए से रकूम के लेन देन में हजम के एतबार से 57% और मालियत के हिसाब से 81% इजाफा हुआ। अशरफ खान की रिपोर्ट।
स्टेट बैंक ने मुल्क में होने वाली डिजिटल ट्रांजैक्शन की तफसीलात जारी कर दी। माली साल 22-23 में मुल्क में डिजिटल ट्रांजैक्शन में इजाफे का रुझान रहा। गुज़िश्ता माली साल के दौरान ई बैंकिंग ट्रांजैक्शन में 29% और मालियत में 21% इजाफा हुआ। स्टेट बैंक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रांच लेस बैंकिंग ट्रांजैक्शन में 28% और उसकी मालियत में 45% इजाफा रिकॉर्ड हुआ। इंटरनेट बैंकिंग सार्फिन की तादाद 15% और मोबाइल बैंकिंग सार्फिन की तादाद 30% बढ़ी। ब्रांच लेस बैंकिंग मोबाइल ऐप सार्फिन की तादाद में सबसे ज्यादा 42% इजाफा रिकॉर्ड हुआ। डिजिटल बैंकिंग में सार्फिन की तादाद बढ़ाने में इलेक्ट्रॉनिक मनी इंस्टीट्यूशंस ने मुस्बत किरदार अदा किया है। पाकिस्तान रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम और स्टेट बैंक के रास पेमेंट सिस्टम ने ट्रांजैक्शन में सहूलत फराहम की। रास के जरिए 15.5 करोड़ ट्रांजैक्शन हुई, जिनकी मालियत 32 खरब रुपए रही। पॉइंट ऑफ सेल के जरिए 19 करोड़ 93 लाख और ATM के जरिए 80 करोड़ 97 लाख ट्रांजैक्शन हुई। कागज पर ममरी लेन देन पर माली साल 2023 में 4% से जायद, जबकि गुज़िश्ता 5 बरसों में 20% कमी आई और अदायगी कार्ड इस्तेमाल करते हुए ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन की तादाद 31.8 मिलियन और मालियत 142 अरब रुपए रिकॉर्ड की गई। अशरफ खान, सिटी 21। निगरान वज़ीर खेल ने औरंगी स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की अब तक सूरत हाल का नोटिस ले लिया। डॉक्टर जुनैद अली शाह का कहना है ग्राउंड की देखभाल के लिए मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जाएगी। सिटी 21 ने औरंगी स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की नाक़िस सूरत हाल की निशानदही की थी। जावेद इकबाल की रिपोर्ट। सिटी 21 की खबर पर एक्शन। वजीर खेल डॉक्टर सैयद जुनैद अली शाह ने सूबे में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की अबतर सूरत हाल का नोटिस ले लिया। सिटी 21 ने औरंगी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नाकिस सूरत हाल की निशानदही की थी। औरंगी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 15 साल से अधूरा पड़ा है। नशई कॉम्प्लेक्स के दरवाजे, खिड़कियां और 4 दीवानियों से सरिया भी निकाल कर ले गए। जुनैद अली शाह ने ऐलान किया कि ग्राउंड की देखभाल के लिए मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जाएगी। इसमें थोड़ा सा ओवरलैप ये आता है कि कुछ स्पोर्ट्स की इंजीनियरिंग विंग है, उनके बनाए हुए स्टेडियम्स हैं और कुछ वर्क्स डिपार्टमेंट के बनाए हुए, लेकिन बहरहाल बनाए हुए सिंध गवर्नमेंट के हैं और अगर सिंध गवर्नमेंट ने बनाया है तो ज़रूर मेरी कोशिश है कि मैं फिर एक मॉनिटरिंग कमेटी भी बनाऊं। डॉक्टर जुनैद अली शाह का कहना था कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स करोड़ों रुपए की लागत से बनाए गए हैं। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को उजाड़ने के लिए लावारिस नहीं छोड़ सकते। कोई फ़ायदा नहीं है कि नए नए स्ट्रक्चर अरबों रुपए के हम बनाएं और किसी ऐसे के हवाले कर दें जो वहाँ पे 1-2 इवेंट तो ज़रूर कराए, उसके बाद 5 साल बाद वहाँ पे कुत्ते बिल्लियाँ और गायें और बकरियाँ टहल रहे हैं और स्पोर्ट्समैन हमारा उन्हीं ग्राउंड्स के बाहर के सहन में स्पोर्ट्स कर रहा हो। सूबाई वजीर डॉक्टर जुनैद ने सिंध गेम्स नवंबर में मुनक्किद कराने का भी ऐलान किया। कैमरामैन गुलफान अहमद के साथ जावेद इकबाल, सिटी 21। मुआशरती तज़ादात, तासुबात और बुनियादी मसाइल का हल हंसते मुस्कराते पेश। तफसीलात देखिए राहिल बेग की रिपोर्ट में। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल के 20वें रोज खेल नॉकटर्नल पेश किया गया, जिसमें हुक्मरानों के हाथों रियाया का इस्तेहसाल, सियासी जमातों के दावे, ज़राए अबलाग की मजबूरियां और ख्वाबों की हकीकत पर मबनी खेल में जहां तंजो मिसा था, वहीं संजीदगी की भी झलक जारी थी। बगैर कुछ कहे वो कुछ कहा गया, जिसने बहुत कुछ ऐसा समझाया जो लफ्जों में समझाना नामुमकिन है। फनकारों की जानदार परफॉर्मेंस को हासरीन ने खूब सराहा। तो वो उसने उस ब्रेन के अंदर और उसी चीज़ को सामने ला के सबको दिखाया कैसे होता, और उसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था। इट रियली वर्कड। आई थिंक अडेप्ट जिससे उसने किया ना, लोकल, you know when they were doing the subscribe and that, it was all very local as well. बहुत ज़बरदस्त। I think everything, storyline बहुत अच्छी थी। I think enjoy तो सबने बहुत किया, audiences ने भी बहुत किया, यंग परफॉर्मर्स थे, मूवमेंट जो है, मूवमेंट प्लेज जो है, फिजिकल थिएटर इज़ द हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ थिएटर, तो उन्होंने उसको बड़ी बखूबी निभाया और बहुत उसमें क्रिएटिविटी थी, बहुत ह्यूमर थी। हाज़रीन का कहना था मिज़ाह के साथ इस्लाही पहलू को उजागर करने का सिलसिला हौसलामंद इकदाम है। कैमरामैन शहरियार अली के साथ राहिल बेग, सिटी 21। न्यूज़ स्टूडियो से आप तक के लिए इतना।